जो मेरा एनालिसिस है वो ये है कि वर्तमान में अधिकतर वैराग प्रशंसा के दम पर टिका हुआ है। मेरा जो एनालिसिस है वर्तमान में दो कारणों पर टिका हुआ है। एक मजबूरी, जो थोड़ा बुरा लगता है लोगों को, अच्छा नहीं लगता। मजबूरी समझ गए ना? मजबूरी की भी व्याख्या करनी पड़ेगी। समझ गए? सब समझदार। एक मजबूरी और एक प्रशंसा, बस ये दो चीज़ें के कारण सब तुम्हें जितने अधिकतर, सबकी नहीं कह रहा हूँ मैं, ये सब अधिकतर ये साधु सन्यासी त्यागी अधिकतर इस पे चल रहा है। और इसलिए फिर ये पीछे के रास्ते से अपनी कसाई की पूर्ति करते हैं। फिर आप कहते हो पंचम काल है, फिर आप कहते हो कि साहब ये कलयुग फलयुग से कुछ नहीं है भाई। सीधी सी बात है, कोई भी गलत रास्ते जाएगा। तुम पंचम काल का मतलब ये है कि स्कूटर चलाओगे और सामने ट्रक आ रहा होगा और ट्रक में जाके बढ़ा दोगे और कहोगे पंचम काल इसलिए बढ़ गया। पागल हो गया? अरे भाई पंचम काल थोड़े ही है, तो कोई भी चौथे काल वाला भी ऐसा स्कूटर चलाएगा तो वो भी होगा। और चौथे काल में साधु भ्रष्ट नहीं होते थे। चौथा काल क्रीम टाइम सबसे पहला नया चौथा काल लगा था। इसके समय आदिनाथ के समय को नया लगा था, एकदम नया जन्मा चौथा काल। और सबसे ज़्यादा खतरनाक स्थिति बनी थी कि नहीं? मारीची जैसा आदमी उसी चौथे काल में उसी समूषण में बैठा था। 363 मत चलाए, क्या कर लिया चौथे काल ने? अगर काल की स्थिति है तो पंचम काल से भी खतरनाक था चौथा काल। पंचम काल में किसी के बाप में दम नहीं है कि 363 क्या 2 मत चला के दिखाओ। एक ही चला सकते हो, एक ही चला सकते हो ना, एक साथ 2-3 चला सकते हो। मारीची क्या आदमी रहा हो, अकेले 363 चला दिए खड़े खड़े। बोलो कितने मत चला सकते हो तुम? कितना पाप कर सकते हो? सुनो, आओ और सुन लो। चौथे काल का आदमी ही मर के 7 में लग जाता है। ये पंचम काल का आदमी तो 5वें नरक से बेचारा आगे जाता ही नहीं। तो ज्यादा पापी चौथे काल में हुए कि 5वें काल में हुए? चौथे काल में नरक का द्वार खुलता है, 7वें नरक का। जब मोक्ष का द्वार खुलता है तभी नरक का खुलता है, एक्चुअल बिल्कुल बराबर। अभी पंचम काल में मोक्ष का दरवाजा बंद है तो नरक का भी दरवाजा बंद है, 7वें नरक का, 6वें नरक का। अभी तो ऐसा साफ लिखा है कि पंचम काल के मनुष्य मरते हैं तो ज्यादा से ज्यादा चौथे काल, तीसरे काल, और ही ज्यादा तो 5वें काल, 5वें नरक, बस। इससे आगे जाने की ताकत नहीं है। वे 4000 राजा एक साथ भ्रष्ट, तो वो चौथा काल था कि पंचम काल था? चौथा था ना। और वो तो कहानी लिखी है उनकी जो इतनी प्रसिद्ध हो गई। बाकी तो न जाने कितने अजितनाथ के कितना समय रहा लंबा, कौन हुआ क्या पता। हर किसी की तो कहानी नहीं लिखी जाती ना। कहानी तो जो बहुत प्रसिद्ध हो जाती है वो लिखी जाती है। बाकी कितने भ्रष्ट रहे होंगे क्या पता, क्या क्या होता होगा। और होता ही था ना। ये जो पंचम काल है, लोग कहते हैं कि अभी तो पंचम काल 2500 वर्ष निकला और आफत आ गई है। ये बोलते कि नहीं, कोई आफत नहीं आई। अभी सबसे स्वर्णिम काल में जी रहे हो। जब ये पंचम काल की शुरुआती दौर देखोगे तो इससे भी भयंकर था। अब एक बात बताओ, अगर आगे बुरा होना है तो पीछे अच्छा था ना तुम्हारे हिसाब से? तो मुगलों का शासन था, कोई मुनि नहीं बन सकता था। अंग्रेजों का शासन था, ये राजा महाराजा रोज आए दिन अय्यास बदमाश सप्त व्यसनी होते थे और प्रजा के साथ आए दिन दुर्व्यवहार। पता प्रजा की क्या हालत थी? राजा नशे में डूब गया, दूसरे राजा ने चढ़ाई कर दी उस राजा पे, उस राजा को हटा दिया। और सुनो, वहाँ के सैनिक वहाँ की महिलाओं को उठा के ले जाते थे। वो राजा खुली छूट देता था, तुम्हें जो व्यवहार करना उस प्रजा के साथ करो। उनके हाथ में हथियार होते थे, मारते थे। कौन सा काल अच्छा है? क्या काल अच्छा है? तो मतलब काल अच्छा और बुरे के नाम पर जो तुम अपनी मनमानी करना चाहते हो ये ठीक नहीं है। काल को दोष मत दो, अंदर दोष तेरे है?
तूने गलत ढंग से दीक्षा ली, तूने गलत ढंग से ब्रह्मचारी बना। जब तेरे अंदर कसाय थी क्यों बना तू, किस लिए बना? और फिर वहाँ पर गलत रास्ते से अपनी कसाय पूर्ति करता है। और कोई श्रावक तेरे को ग्रस्त कहता है महाराज ये सही नहीं है, कोई कहता है कि आपको ये सब नहीं करना चाहिए, तो कहता है पंचम काल है। क्या कहता, सारा दोष किसको देता है? इतनी सामर्थ्य नहीं है, इतनी तो सामर्थ्य नहीं है, शक्ति नहीं, तो बने काय को थी? जब तुम्हें ये बात पता थी कि पंचम काल है, शक्ति सामर्थ्य नहीं है, मुनि धर्म का पालन हमसे नहीं हो पाएगा, हम पंखा कूलर एसी के बिना नहीं रह पाएंगे, तो क्यों बने थे? किसने कहा था बनने के लिए? नहीं, जब तुम गरिष्ठ भोजन नहीं छोड़ सकते हैं, माल मसाला नहीं छोड़ सकते, क्यों बने थे ब्रह्मचारी? किसने कहा था? क्यों कि भैया ये ज़्यादा बड़ा पाप हो गया, अगर नहीं बनते तो इतना पाप नहीं होता जितना बनने के बाद हो गया। दुनिया वालों को क्या लगता है कि अपने से तो कम से कम अच्छे ही हैं, कम से कम जितने पाप से बच जाए उतना अच्छा है। पाप से बचे कहाँ, उल्टा मायाचारी का पाप ज़्यादा हो गया।